What's up everyone? Welcome back to my channel. मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे आपकी क्लास 10 का मैथ्स का 4th चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, 4.1 ऑलरेडी चैनल पर डाली हुई है, उसको जाके प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में निपट जाएगी 4.2। छोटी सी है, मतलब थोड़ी छोटी नहीं है, मीडियम है, अराउंड 30-35 मिनट्स का वीडियो होगा, देख लो एक बार। एंड कंसेप्ट पहले सीखेंगे कि कंसेप्ट इसका क्या है, शॉर्ट में, इसलिए मैं कुछ लिखूंगा नहीं, सब लिखा हुआ है, आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे, उसके बाद खत्म, एक्सरसाइज देखेंगे, वीडियो खत्म। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, एक्सरसाइज चालू करने से पहले छोटा सा कंसेप्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सीखी थी, किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c = 0, डिफॉल्ट इसका फॉर्म। ax² के नीचे मैंने लिखा है फर्स्ट, मतलब फर्स्ट टर्म है ये, समझेंगे। ax² पहली टर्म, bx दूसरी टर्म, c थर्ड टर्म। हमें सोल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का। सोल्यूशन का मतलब क्या, x की वो वैल्यू जो हम यहां पर डालेंगे, x की वो वैल्यू जिससे LHS = RHS, लीनियर इक्वेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके कितने रूट्स निकलेंगे, रूट्स मतलब सॉल्यूशंस। ठीक है, रूट्स और सॉल्यूशंस, रूट्स का मतलब सॉल्यूशंस होता है, इसके कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, एट मोस्ट 2। क्या 0 सॉल्यूशन हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या 1 सॉल्यूशन हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या 2 हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। क्या 3 हो सकते हैं? नहीं, 3 क्यों नहीं हो सकते? डिग्री 2 है ना, डिग्री जब तक 2 है 2 सॉल्यूशन, डिग्री 1 है तो एटमोस्ट 1 सॉल्यूशन। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सोचो, थोड़ा सा बेसिक मैथ्स लगाओ, क्या होगा? 0। इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। क्यों? 5x² बताओ कोई पॉजिटिव नंबर होगा, x² पॉजिटिव होगा, उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब वो भी पॉजिटिव होगा। मतलब एक पॉजिटिव नंबर में एक पॉजिटिव नंबर प्लस करने से 0 आ सकता है क्या? 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ठीक है, तो x² हम जैसे माइनस में कुछ भी लेंगे, कुछ भी माइनस ले लिया, -3 ले लिया, तो कुछ भी लेके 0 नहीं आ सकता। तो इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है। इसका देखो क्या सॉल्यूशन होगा, 5x² = 0, x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो कितने सॉल्यूशन बने? एक ही सॉल्यूशन बना। ठीक है, इसके निकलेंगे 2 सॉल्यूशन, इसके निकलेंगे 5x² - 20 = 0, 20 को इधर रखा तो 5x² = 20, 5x² = +20, 5 को डिवाइड किया तो x² = 4, x की वैल्यू +2 -2। यहाँ पे +2 रखोगे तो 5 4 = 20 -20, -2 रखोगे तब भी 5 4 = 20 -20, तो इसके 2 निकलेंगे, इसका 1 निकलेगा, इसका 0 निकलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा 2 निकल सकते हैं, 1 भी निकल सकता है, 0 भी निकल सकता है। अब हमें इस एक्सरसाइज में करना है फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन मतलब किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स में तोड़ना इज नोन एज फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। समझेंगे। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत इजी होता है, बहुत ही ज्यादा इजी होता है, और मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट है। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपको करना क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में जैसे ये कोएफिशिएंट्स हैं, x को भूल जाए एक सेकंड के लिए, ये कोएफिशिएंट्स अगर मैं केवल लिखूं a, b और c, रुमाल गीला था ये तो इसलिए लिखाया नहीं जा रहा, सूखे से पोंछना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे a, b और c है। ठीक है, तो ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है। ठीक है, अब आपको 2 नंबर्स ढूंढने हैं p एंड q, जो कि कुछ ऐसे हों कि p × q AC हो जाए और p + q b हो जाए। 2 नंबर्स ढूंढो जिनका प्रोडक्ट ये हो AC और जिनका सम
बीच वाली टर्म हो, तो फिर हम बीच वाली टर्म को कुछ ऐसे लिख देंगे, ए अपनी जगह पे होगा, सी अपनी जगह पे होगा, और बीच वाली टर्म को हम फिर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज में समझेंगे, बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो एक्सरसाइज पे चलता हूँ। ओके गाइस, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हमें फाइंड दी रूट्स निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, स्टेप्स पहले 2 क्वेश्चंस में, मतलब इन दोनों पार्ट्स में बहुत आराम से एक्सप्लेन करूंगा, आपको इतना मजा आएगा, वीडियो से पहले खुद ही कर लोगे, ट्रस्ट में। ये बहुत मजा आता है, बहुत फन एक्सरसाइज है ये, पता है, मतलब मजा आता है कि एक बार वो 2 नंबर्स मिल गए ना, अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है कि यस हमने 2 नंबर्स ढूंढ लिए। 2 नंबर्स जिसको ऐड करेंगे तो ये आएगा, जिसको प्रोडक्ट करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आएगा। अब देखो यहां पे हमें 2 नंबर्स चाहिए, हमें 2 नंबर्स चाहिए P, Q। ठीक है, P मल्टीप्लाई बाय Q क्या होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 1 और -10, यानी कि -10, और सम क्या होना चाहिए उन 2 नंबर्स का, ये -3। सोचो, और साइन का ध्यान देना प्लीज, साइन का ध्यान देना। अभी के लिए 1 सेकंड के लिए 10 मानो, 5 और 2, 5 2 जा 10 होता है, प्रोडक्ट 10 और डिफरेंस 3 होता है। अब बस साइन में अपन सोचेंगे, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब 5 2 जा नहीं हो सकता, और -5 मल्टीप्लाई बाय -2 भी नहीं हो सकता, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। क्या +5 और -2 हो सकता है, 5 -2, लेकिन फिर 5 -2 तो +3 हो जाएगा, मतलब -5 और +2। ठीक है, तो हमें नंबर्स मिल गए, हमें नंबर्स मिल गए, -5 एंड +2। तो अब इसको लिख दो, स्प्लिट कर दो, x² -5x + 2x -10 = 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इस टर्म में से कुछ कॉमन निकालो और इस टर्म में से कुछ कॉमन निकालो, अंदर का पार्ट सेम होना चाहिए, इस बात का बहुत ध्यान देना, अंदर का पार्ट सेम होना चाहिए। क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकाल ले तो अंदर क्या बचेगा, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है ध्यान से देखो, और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो x -5 अंदर लिख ही दो, अब तो समझ आ ही जाएगा। +2 कॉमन निकल रहा है, 2x = 2x, 2 - 5 = -10। अब बचा क्या क्या, x और +2 बचा, इसको 1 लिख दिया, और x -5 बचा, उसको अलग लिख लिया, = 0 एज इट इज है। अब 2 टर्म्स हैं, पूरी 2 टर्म्स हैं, अगर ये पूरी 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, या तो ये टर्म 0 है या ये टर्म 0 है। अगर ये टर्म 0 है तो x की वैल्यू -2 हो गई, देखो ध्यान से, और अगर ये टर्म 0 है तो x की वैल्यू 5 हो गई, यही आंसर है। x की वैल्यू यहां पे -2 डाल के देख लोगे तो 4 में से 6 गए तो -1 सेकंड, मतलब -2 होगा ना तो प्लस से हो गया, 4 + 6 10, 10 - 10 0, और 5 रखेंगे तो 25, 25 में से 10 गए तो 15, 15 में से और 15 गए तो 0। ठीक है, तो ये आंसर है। समझेंगे, एक स्टेप, एक ही क्वेश्चन किया अभी तक। ठीक है, हमें 2 नंबर्स निकालने हैं P, Q, फटाफट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए, ये -6 और 2 -12, और सम क्या आना चाहिए, कुछ भी नहीं है, मतलब 1, राइट। 2 नंबर्स 12 1 जा, लेकिन 12 और 1 में डिफरेंस या एडिशन मिला के 1 नहीं आएगा, डिफरेंस या एडिशन सोचो भले। ठीक है, 6 2 जा, 6 + 2 8 हो जाएगा, 6 - 2 4 हो जाएगा, 4 और 3 डिफरेंस 1 आ जाता है, डिफरेंस 1 आ सकता है। ठीक है, अब ये -12 है। ठीक है, तो 4 3 जा नहीं हो सकता, -4 मल्टीप्लाई बाय -3 नहीं हो सकता, 4 - 3 हो सकता है क्या, 4 - 3, 4 और -3, 4 - 3 1, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 -12। ठीक है, तो हमें मिल गया 4, हमें मिल गया -3, बस 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, समझ आ रहा है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना। कॉमन क्या निकल रहा है, एक 2 कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, x + 2। ठीक है, यहां से भी हमें x + 2 ही निकालना है, पहले ही लिख दो, x + 2 निकालना है,
बाहर क्या बचेगा, -3, -3 को +2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -6 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये क्या क्या बचा, 2x - 3 बचा और x + 2 बचा। ये ब्रैकेट वाली टर्म अलग लिखी और ये वाली टर्म ऐसे अलग लिखी, ठीक है। अब अगर 2x - 3 को 0 के इक्वल कर दिया, यानी कि 2x = 3, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x = 3/2। और अगर x + 2 को 0 के इक्वल रखा तो x = -2। ये आ गए दो सॉल्यूशंस, ये आ गए हमारे दो सॉल्यूशंस, ठीक है। अब तो समझ आ गया होगा, अब तो समझ आ गया होगा, मुझे गारंटी है, ठीक है। तो ऐसे पहले 2 पार्ट्स, अब अगले 3 पार्ट्स को देखता हूं। ओके गाइस, तो अगले 3 पार्ट्स, ठीक है। हमें 2 नंबर्स चाहिए p, q, जिसमें से p × q क्या होना चाहिए, पहली और आखिरी टर्म का मल्टीप्लीकेशन। क्या होगा, ध्यान से करना, ध्यान से। 5√2 को √2 से, √2 × √2 क्या होगा, √2 का स्क्वायर, जो कि होता है 2। तो √2 × √2 हो गया 2, वो 2 इस 5 से भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो आंसर आएगा 10। तो p और q हो गए 10 और p + q हो गए 7। 5 2 = 10, 5 + 2 7, ठीक है। तो वो नंबर्स हमें मिल गए एज 5 और 2। अब हम भी जानते हैं कि हमें थोड़ा कॉमन का खेल खेलना है, तो हम 2 को 2 के पास रखते हैं, 5 को 5 के पास रखते हैं, कॉमन निकल जाएगा। 2x + 5x लिखने के बजाय 5x + 2x लिखते हैं तो बेहतर, ठीक है। तो इसलिए 2x + 5x ही लिखते हैं, सॉरी मैंने उल्टा बोल दी, ठीक है। सो ये कुछ हो गया √2x² + 2x + 5x + 5√2। एक बात ध्यान देना, पहले से बता दूं, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार, हर बार ऐसा कर देंगे, पहली टर्म x की दे देंगे, अगली टर्म x² की दे देंगे, आखिरी कांस्टेंट दे देंगे। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और ये बीच वाली टर्म का p और q निकालने की सोचोगे, जिंदगी निकल जाएगी, कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा, कभी निकल नहीं सकता। ऐसे 2 नंबर्स बताओ जिनका प्रोडक्ट 23 है और सम 18 है, निकाल के बताओ, निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए डिफॉल्ट सेटिंग, डिफॉल्ट इक्वेशन याद रखना, क्या, पहले x², उसके बाद x वाली टर्म, उसके बाद कांस्टेंट, ठीक है। यहां पे तो सही है, अभी तक तो सही है, ठीक है। तो कॉमन क्या निकल रहा, कॉमन क्या निकल सकता है, √2। इसमें से मैं √2 भी खींच सकता हूं, राइट, इसमें से मैं √2 भी खींच सकता हूं, √2x। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर एक x बचेगा और √2 बचेगा। थोड़ा ध्यान से देखो, √2 × √2 2 हो गया और x, ठीक है, +5, अंदर क्या बचा, x + √2, ठीक है। चलो मान लो 1 सेकंड के लिए, चलो ठीक है, नहीं सही है, ओके, ठीक है। अब तो क्या क्या हुआ, √2x + 5 हो गई एक टर्म, x + √2 हो गई दूसरी टर्म, = 0, मत भूलना, = 0, ठीक है। तो √2x + 5 को जब 0 के इक्वल रखा, यानी कि √2x = -5, तो x =-5/√2, और जब x + √2 को 0 के इक्वल रखा तो x =-√2, ठीक है। ये हमने ऐसा किया। एक बार पीछे से आना चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा रूट है, तो लेट्स बी डबल श्योर, ओके। ये जैसे क्लास 10th है ना आपकी, 10th है कि 9th है कि 8th है, ये जितना इजी मुझे दिख रहा है, ये तो मुझे 8th स्टैंडर्ड लग रही है, ठीक है। आंसर है -5/√2 और -√2, -5/√2 -√2, परफेक्ट, हम सही हैं, हम सही, ठीक है। अब एक बार इसको देखते हैं, देखो इसमें 1/8 है, इन 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1/4 हो जाएगा, है ना। एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट भी राइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, लेफ्ट में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16x² - 8x + 1, इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, ठीक है, = 0। 2 नंबर्स जिसका मल्टीप्लिकेशन 16 हो और जिसका एडिशन -8 हो। 16 1 = 16,
8 2 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 16, 4 4 ज़ा नहीं, वो तो +8 हो जाएगा, -4, ठीक है। तो 16x² -4x +1, कॉमन क्या निकल रहा है? कॉमन 4x निकल रहा है, तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा 4x - 1। अब अगर यहां पे भी मुझे 4x - 1 चाहिए, लेकिन ये तो -4x + 1 है, कॉमन क्या निकालूं? कुछ गलत? कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो रूट्स आए क्या क्या, 4x - 1 एक आया और 4x - 1 ही दूसरा आया, मतलब ये कुछ हो गया 4x - 1 का होल स्क्वायर। 4x - 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? पहली टर्म का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और 2 × दिस × दिस माइनस का, ठीक है। तो अब इसी को बस एक को ही हम 0 के इक्वल रखेंगे, 4x = 1, तो x = 1/4, ठीक है। एक बार चेक करके देखते हैं, जैसे 2 × 1/4 × 1/4, तो क्या 1/16, 1/16 से ऊपर का 2 कैंसिल हो तो 1/8, 1/8 + 1/8 2/8, 2/8 मतलब 1/4, 1/4 में से जब ये वाला 1/4 माइनस होगा 0, परफेक्टो, ठीक है। तो इसलिए हमने ×8 किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिफॉल्ट हमने इक्वेशन एकदम सही लिखी है, ठीक है। इसको देखते हैं, दो नंबर से ये p, q, जिसमें से p/q इसका मल्टीप्लीकेशन 100 और p + q होना चाहिए -20। 100 1 ज़ा 100 तो नहीं होगा, 25 ज़ा नहीं, 25 4 ज़ा नहीं, एक सेकेंड, क्वेश्चन सही लिखा है मैंने, -20x + 1, हाँ, तो इट्स 25 ज़ा 25 4 ज़ा 25 4 ज़ा 21 नहीं, 10 10 ज़ा -10 होगा यहाँ पे इस केस में, ठीक है। तो 100x² -10x, -20 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, -10x + 1 = 0। कॉमन क्या निकला? 10x कॉमन निकला, तो अंदर बचा 10x - 1, 10x को -1 से, ठीक है। अब मुझे अगर यहाँ पे भी 10x - 1 चाहिए, बट यहाँ पे साइन उल्टा है, यहाँ पे साइन उल्टा है, देखो इसको देखो, इसको देखो, तो -1 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 10x - 1 और 10x - 1 सेम रूट्स निकले, देखो दोबारा, ठीक है। तो हम एक ही बार करेंगे केवल, 10x - 1 = 0, ये उधर जाएगा, तो 10x = 1, x = 1/10, 1/10, 1/10, दो रूट्स निकलेंगे सेम, यहाँ पे भी 1/4, 1/4, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, अभी भी अगर समझ नहीं है तो और भी बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, 2 3 4 5 6 अभी भी बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1, अब चलते हैं सेकंड पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। तो मैं जैसे अपने लैपटॉप पे हूं, तो मैं अगर एग्जांपल नंबर 1 पे जाऊं, एग्जांपल 3 मुझे दिख गया है, एग्जांपल 1 आपका काफी पहले है, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स नाउ दे हैव इज 124। तो बताओ उनके पास कितने थे? जॉन और जीवंती टुगेदर हैड 45 मार्बल्स, ठीक है। तो जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 थे, जॉन के पास भी, जीवंती के पास भी, जॉन जीवंती के पास टुगेदर 45 थे। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, ठीक है। तो जॉन के भी -5 हो गए, जीवंती के भी -5 हो गए, जॉन जीवंती दोनों के -5 हो गए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स मार्बल्स नाउ दे हैव, अब -5 के बाद, अब इसकी वैल्यू दी हुई है हमें, नाउ टुगेदर दे नाउ हैव इज 124, दे नाउ हैव इज 124, ठीक है। तो बताओ स्टार्ट कैसे किया था? अब देखो, स्टार्ट करने के लिए हम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स तो पढ़ नहीं रहे, क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें पावर 2 चलेगी, बट हमें वेरिएबल सेम करना पड़ेगा, राइट। तो रिलेशन के लिए हमारे पास पहली वाली टर्म तो है ही, ठीक है। तो जैसे मैं जॉन को 45 - g लिख सकता हूं, ये देखो ना, ये जॉन = 45 - g, अब उसको यहां पे डाल दिया, जॉन की जगह पे 45 - g, तो 45 - g -5 और यहाँ पे g -5 = 124, तो क्या हो गया 45 - 5 40 - g,
40 माइनस जी और g माइनस 5 इज इक्वल टू 124। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई कर दो अच्छे से। 40 को g से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 40g, माइनस जी को जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस ऑफ जी स्क्वायर। इसको इससे किया, इसको इससे किया, अब इसको इससे करेंगे सो माइनस ऑफ 200 और माइनस माइनस प्लस ऑफ 5g, प्लस ऑफ 5g, जी मतलब जीवंती के प्रेजेंट वाले, इज इक्वल टू 124। इसको भी इधर ले आएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे तो इज इक्वल टू 0 चाहिए। ये काम करते हैं, सबको इधर लाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सबको इधर ले गए तो ये हो गया प्लस विच इज जी का स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस 40g इधर माइनस 40g बना, ये प्लस का इधर जाके माइनस बना, सो माइनस ऑफ 40 माइनस ऑफ 5 इज माइनस ऑफ 45, इज माइनस ऑफ 45g। और ये माइनस 200 इधर जाके जब प्लस 200 बना तो 200 और 124 प्लस 324, प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये g की जगह मैं x कर रहा हूँ, एक ही बात है राइट। 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ऐसा नंबर जिसका प्रोडक्ट 324 है और जिसका एडिशन -45 है, कैसे होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। 324 2 की टेबल में आता है, 162 2 की टेबल में आता है, 81 3 की टेबल में, नहीं सॉरी, हाँ 3 की टेबल में आता है, इट्स 27 3 की टेबल में आता है, 9 3 3 3 1 1 3 3 3 9 9 27 27 3 81 81 2 परफेक्ट, ठीक है। अब देखो 45 कैसे बन सकता है। अगर मैं 27 को यहीं पे रख दूं तो 3 2 6 6 2 12, 27 और 12 नहीं बनेगा, ठीक है। 3 3 9 9, अच्छा ये तो हो गया, 3 3 9 9 2 18, 3 3 और 2 को मैं ले चुका हूँ, अब क्या बचा 3 3 2 वापस है तो वे तो वापस 18 होगा, तो 30 ये तो फिर भी नहीं होगा, ठीक है। 27 से देख लिया, 81 से देखें एक बार, 81 को अगर मैं यहीं रख दूँ तो 81 4 होता है, फिर भी नहीं होगा, ठीक है। तो होगा किससे? 27 से तो नहीं होगा, 3 3 9 3 3 अगर 9 रखें हम केवल तो 3 9 9 2 18 18 36। चलो देखो ध्यान से देखो 324 इसका मल्टीप्लिकेशन है 3 3 3 3 2 2, ठीक है। मैंने इन दोनों को लिया 3 3 9 और इन सबको लिया 3 3 2 2, ठीक है। 3 3 2 2 कितना हुआ? 3 2 6 3 2 6 6 6 36 9 36 देखो कितना हुआ 9, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर तो 324 ही आएगा, लेकिन 9 और 36 का सम कितना होगा? ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x, नहीं देखो माइनस 9x माइनस 36 ना, क्योंकि माइनस माइनस तभी ये प्लस का 324 है, ठीक है। तो माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या निकल रहा है? x कॉमन निकल रहा है, अंदर बचा x माइनस 9। यहां पे मुझे नहीं पता क्या कॉमन निकल रहा है, बट अंदर x माइनस 9 करने के लिए यहां पे तो माइनस 36 ही आएगा ना, माइनस 36 को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 36x आएगा। ये तो यही होगा, ये तो सही है, ठीक है। अब ठीक है, तो एक बना x माइनस 9, एक बना x माइनस 36, x की वैल्यू आई 9, x की वैल्यू आई 36, ठीक है। तो या तो मार्बल्स इसके पास होंगे 9, इसके पास होंगे 36, या इसके पास होंगे 9, इसके पास होंगे 36, ठीक है। इसलिए दो रूट्स हैं, x की वैल्यू तो 36 होगी, अगर 36 जीवंती के तो प्लस माइनस करके उसके आ जाएंगे, या फिर जीवंती के पास 9 है क्योंकि कुछ दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। ये था पहला ही एग्जाम्पल हमारा, अभी दूसरा एग्जाम्पल बचा है। थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन रहा है, आधे घंटे का तो नहीं बनेगा, ये पक्की बात है, ठीक है। दूसरा देखो क्या, A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy
was found to be 55 minus the number of toys produced in a day on a particular day, total cost of production. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी? जितनी कॉस्ट लग रही है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट. अगर एक चिप्स को बनाने में 3 रुपए लग रहे हैं और मुझे 20 चिप्स बनानी है तो एक दिन का खर्चा 60 रुपीज, 23 है. ये समझ में आया होगा. ठीक है, तो देखते हैं लिखा क्या क्या हुआ है. जो लिखा है एज इट इज लिख देंगे. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय वॉज 55 माइनस, अरे भाई किससे 55 माइनस? नंबर ऑफ टॉयज. नंबर ऑफ टॉयज ऑन अ पर्टिकुलर डे. द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी? 750. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 थी. क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 750 मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय की मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टॉयज. अभी बताया ना, अभी बताया. ठीक है, तो COPE की तो ऊपर मुझे वैल्यू दिख रही है NO माइनस ये, इसकी जगह पर मैंने ये लिखा, अभी अपन ने ऊपर देखा. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा? NO को NO से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया NO स्क्वायर, माइनस 55 को NO से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया माइनस 55 NO. इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 55x, नंबर ऑफ टॉयज को x ले लिया. इसकी वैल्यू दी हुई है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर. इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया तो प्लस का साइन माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0. दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 750 है और एडिशन सब्ट्रैक्शन में 55 है. कैसे होगा? ये प्राइम फैक्टराइजेशन, नाम तो वापस से सुना होगा. 2 375 3 125 5 25 5 5 5 1. ठीक है, 55 लाना है कैसे तैसे, कैसे तैसे 55 55 55, मतलब एडिशन में 55. ओके, 5 5 25 ले और 5 2 10 10 3 30, समझे? 5 5 ये हो गया 25 और ये हो गया 3 2 6 6 5 30 30 25. कितना? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती से आ रहा है, जरूरी नहीं आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आया, थोड़ा टाइम लगेगा बट ऐसे ही होगा. राइट, 375 और 125 ऐसे देख लो. 125 और 25 नहीं सॉरी, ये तो ऊपर जाएगा ना. ये तो 125 6 125 और 6 नहीं बैठ रहा है. 25 और 30 जैसे बैठ गया. ठीक है, तो ऐसे ही देखना पड़ेगा. 375 और 2 नहीं बैठेगा तो ये ऐसे ही होगा. 5 2 10 10 3 30, चलिए तो बन गया. 5 5 25 25 2 50 50 15,000. 5 5 25 25 2 50 50 मल्टीप्लाई बाय 15 ये होता है, लेकिन 50 और 15 का ये नहीं होगा, तो इसलिए टाइम लगेगा बट प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है, तो ये 30 25 था. ठीक है, तो 30x माइनस 25x माइनस 750 इज इक्वल टू 0. x कॉमन निकला, सो x माइनस 30. मुझे नहीं पता इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, लेकिन यहां तो x माइनस 30 ही होगा. अब यहां x है, ये माइनस 25x है, तो यहां क्या होगा? माइनस 25 ही तो होगा. माइनस माइनस, देखो साइन की गलती हो रही है, देखो साइन की थोड़ी सी गलती हो रही है, रुकना. माइनस 25 माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना. कुछ क्वेश्चन गलत, कुछ देखो कुछ गलती की अपन ने, कुछ अपन ने गलती की है, क्योंकि x कॉमन निकला यहाँ पे तो x का x स्क्वायर इससे ये हुआ. ठीक है, माइनस 25x ये निकला और माइनस 25 माइनस 30 प्लस 750 आना चाहिए, प्लस 750, माइनस 750 नहीं, कुछ गलती की. देखो ये गलती होती है, देखो ये गलती होती है. ठीक है, यहाँ पे अगर अपन देखें तो इक्वेशन बनी क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750. क्यों भाई, वाई प्लस 750? इसकी वैल्यू दी हुई थी जो कि ऐसी हो गई. 55x माइनस एक्स स्क्वायर, 55x माइनस एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड ना. The cost of production rupees of the related total number of toys produced in that day be x. ठीक है,
सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रुपीज ऑफ ईच टॉय दैट डे वुड बी 55 माइनस, अच्छा ओके ओके 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, तो ये यहाँ पे भी बदला जाएगा 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, तो ये होगा ऐसा माइनस और ये होगा प्लस 55 NO, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये ऐसा था तो ये हमने इसको उधर ले गए, तो वही जैसा बुक में लिखा है वही, ये माइनस होगा और फिर ये प्लस होगा, तो यहाँ पे क्योंकि ये प्लस हो गया तो ये प्लस होगा, एंड क्योंकि ये प्लस हो गया सो बस अब सही है, अब सही है, ठीक है। तो हम सॉरी फॉर दैट, 55 माइनस था वो, 55 माइनस था, नॉट 55 रिमूविंग फ्रॉम नंबर ऑफ टॉयज, 55 माइनस साफ साफ लिखा था, ठीक है। तो ऐसे गलतियां पकड़ो, समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग ये आना चाहिए, पहले नहीं आ रहा था, पहले माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके माइनस ही आ रहा था, तो ये गलतियां प्लीज देखो, ठीक है। सो एक हो गया x माइनस 25, एक हो गया x माइनस 30, तो आंसर क्या है, आंसर ये तो 25 या 30, दोनों को जीरो की इक्वेट तो कर ही दोगे राइट, ओके। तो आंसर देखो है क्या, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, नंबर ऑफ टॉयज जैसे सेकेंड है ना, तो हाँ 25 भी हो सकता है 30 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, ये दो रूट्स हैं अपन के, ठीक है, ओके। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब एक बार थर्ड को देखो, थर्ड क्या है, 10 सेकंड मुझे थोड़ा स्क्रॉल करने दो। थर्ड जैसे है, फाइंड टू नंबर जिनका सम 27 है, प्रोडक्ट 182 है, कुछ भी इक्वेशन नहीं दी है, बस यह नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, ओके। बस ऐसे ही मांगा है प्रैक्टिस करने के लिए कि दो नंबर्स ढूंढो जिनका प्रोडक्ट ये है, सम ये है, और प्रोडक्ट 182 है, तो एक काम करते हैं 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2, 91, 3, सॉरी देखो 91 एक अच्छा यूनिक नंबर है, 7 मल्टीप्लाई बाय 13 होता है, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 7 लिखा, 13 लिखा, 13 लिखा, 1 लिखा, ठीक है। और हमें टोटल क्या चाहिए, टोटल हमें 27 चाहिए, टोटल हमें 27 चाहिए, ठीक है। तो 13 को ये फिक्स रख देंगे, 7 2 14 हो गया, ये 14 हो गया, 13 14 182, और 13 14 का हो भी गया 27, ठीक है। तो आंसर है 14,13 तीसरे क्वेश्चन का। थोड़ा सा अनटाइडी कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट अब मैं थोड़ा चाहता हूँ कि वीडियो जल्दी बने, छोटा बने मतलब, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा ऐसे, आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब एक बार फोर्थ को देखते हैं, फोर्थ क्या है, क्या फोर्थ भी इतना ही छोटा है या इतना ही बड़ा है, देखते हैं क्या है। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, चलो फोर्थ ऊपर से ही करता है, फोर्थ ऊपर से ही करता है। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक, मतलब एक होगा x, एक होगा x प्लस 1, ठीक है, जिनका सम ऑफ स्क्वायर्स कितना है, 365, सम ऑफ स्क्वायर्स, आई होप समझे होंगे, ठीक है। दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एक के बाद एक, तो इसका स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर इतना, ठीक है। तो खोलो इसको, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर विच इज 1 इज इक्वल टू 365, सबको इधर ले आएंगे, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 365, इधर जाके माइनस 365 प्लस 1। अब मेरी बात सुनो, मगर इसमें से 2 कॉमन निकाल लूं, अंदर क्या हो जाएगा, नहीं, ये 2 को उधर डिवाइड में भेज दूं, ये 2 उधर गया डिवाइड में, और 0/2 0, खत्म ही हो गया। तो अपन ऐसे कॉमन गिरी कर सकते हैं, ठीक है। अब दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 182 हो, मतलब माइनस वाला 182, और सम हो 1, बीच वाली टर्म, 182 का अभी प्राइम फैक्टराइजेशन किया था,
291 13 771 1 हमें चाहिए, 13 ये रहा, 7 2 सा 14 और ये रहा 13, ठीक है। तो 14 में से 13 गए तो 1 बचे, 14 में से 13 गए तो 1 बचे, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर 14 में से 13 गए तो 1 बचा। अब देखो कॉमन क्या क्या निकलेगा, x कॉमन निकला, x प्लस 14, यहां पे भी x प्लस 14, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, पहले ही लिख देने का, x चाहिए, या -13x है, -13x में से x तो लिख दिया, माइनस प्लस माइनस 13 14 जा 182, ये रहा 13 14 जा 182, ठीक है। तो एक हो गया x माइनस 13, तो x इज इक्वल टू 13, और एक हो गया x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -14, ठीक है। एक स्टेप मैं बीच में खा गया, x माइनस 13 और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ये वाली स्टेप यहाँ, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड तेज लग रही होगी, नहीं थोड़ी सी स्पीड तेज लग रही होगी, बट सच में यार मुझे वीडियो छोटा बनाना है, वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है। मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यही हूँ, बट थोड़ा सा लंबा बन रहा है। अब ये 5वां छठा भी बचा है, ठीक है। तो देखते हैं मैं इसलिए 1 टेक में ही जा रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे होगे, मैं रुक बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ, जैसे मैं पहले आपको रुकने को कहता था और अब फिर कट करता था अपनी एडिटिंग में, मैं रुक बिल्कुल नहीं रहा हूँ, मैं 1 टेक में जा रहा हूँ, एंड लेट्स सी कैसा होता है। डाउट के लिए मैं तो हूँ ही कमेंट सेक्शन में, आप ही के लिए हूँ मैं। अब देखो क्या है, अब है 5वां क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, पहले बना लेता है राइट ट्राइंगल, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, चलो ये एल्टीट्यूड है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। पाइथागोरस हम जानते हैं, एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। तो एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन बेस से 7 कम, ये अब b -7 होगा, अब ये 7 - b नहीं होगा। इफ दी हाइपोटेनियस इज 13, अगर हाइपोटेनियस ही 13 है, फाइंड द अदर 2 साइड्स, निकाल ले, यहां पे कोशिश करते हैं डालने की, ठीक है। एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, मैं इसी को लिख रहा हूं a + 7 इज इक्वल टू b, कोई दिक्कत, इसको ऐसा लिख दिया, -7 को इधर भेज के +7 कर दिया, b एज इट इज, प्लस b की जगह मैं यही लिख देता हूं, a + 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, ये फेयर में करना, ठीक है। ए स्क्वायर, अब इसको खोलो, पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर, और 2 × 2a और 14 है इज इक्वल टू 169, सबको इधर भेज दो, 2a स्क्वायर प्लस 169 माइनस इधर जाके -169 हो गया, -169 प्लस 49 -120, हाँ एक सेकेंड, हाँ चलो करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, प्लस 14a इज इक्वल टू 0। 2 नंबर्स ढूंढ के बताओ जिनका प्रोडक्ट 28 आए और सम 120 आए, ढूंढ ही नहीं पाओगे क्योंकि ये डिफॉल्ट नहीं लिखा है मैंने, अब इसको सही से लिखो, रीअरेंजिंग, ठीक है। 2 कॉमन निकाल सकते हैं, अभी बताया था, a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब बताओ 2 नंबर जिनका 60 आए और यहाँ पे 7 आए, 15 4 जा नहीं, 23 जा नहीं, 15 4 जा नहीं, 10 6 जा नहीं, ये तो हो ही नहीं रहा है, कुछ गलती तो नहीं कर दी। गलती होती है ना तो पकड़ में बहुत मुश्किल से आती है,
ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर ये तो एकदम सही था, ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। ऑल्टीट्यूड का बेस माइनस 7 था, तो ए प्लस 7 कर दिया मैंने, ठीक है। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 49, 2 7 14 है 169, ठीक है, परफेक्ट। ए स्क्वायर 2 स्क्वायर हो गया, और माइनस, मुझे यहाँ पे कुछ गलती लग रही है, माइनस 169 में हम जब प्लस 49 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 120 ही तो आएगा। माइनस ऑफ 169 में अगर मैंने प्लस कर दिया 49 तो माइनस 120 आएगा, क्योंकि 120 प्लस 49 इज 169, सही है। और ये 14 है, ठीक है। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें एक बार। 61 ज़ा 32 ज़ार 23 ज़ार 4 15 ज़ार 5 12 ज़ार, कोई गलती नहीं है, ठीक है। सो ए स्क्वायर, अब 5 12 माइनस 12 प्लस 5 या 12 माइनस 5, 12 माइनस 5, 12 ए माइनस 5 ए माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन निकल रहा है, ए निकल रहा है, तो मैंने लिख दिया ए प्लस 12, अगले में भी आंख बंद करके लिख दिया ए प्लस 12। -5 ऑलरेडी बाहर है, मुझे अंदर ए चाहिए, तो ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। तो एक हो गया a -5, एक हो गया a प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इजी है, राइट। a माइनस 12 को इक्वेट करेंगे तो a की वैल्यू -12 आएगी और 5, ठीक है। तो 5 और -12, यहां तक तो सब ठीक है, बट माइनस में थोड़ी ना आ सकती है साइड, क्यों, माइनस में आ सकती है क्या, नहीं आ सकती, तो उन्होंने उसको प्लस में ही कंसिडर किया है, उन्होंने उसको प्लस में ही कंसिडर किया है। अच्छा ओके, मैं इक्वेशन में डालूंगा तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ही, राइट, क्योंकि -12 का स्क्वायर भी 144 ही होगा। ओके हाँ, तो इसको अपन प्लस में कंसिडर कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अपन को एक नंबर चाहिए जो 169 को 60 प्लस 144 में अपन लिख सके, तो 144 के लिए -12 भी सही है, प्लस 12 भी सही है। ओके ऑलराइट, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आखिरी में मैं आपका ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा। हमने ये कंसेप्ट पीछे देख लिया है, नंबर ऑफ टॉयज वाला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ टॉयज, ये हमने पीछे देखा है, तो ये हम देखते हैं अब आखिरी बार। ओके गाइस, तो आखिरी देखो क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल, पूरा सेम कॉन्सेप्ट है कि एक दिन में लागत मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू टोटल लागत, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, cost of production of each article, cost of production of each article was 3 ज्यादा, किससे, twice the number of articles, twice the number of articles, 3 ज्यादा, किससे, number of articles के दुगने से। the total cost of production on that day, total cost उस दिन थी 90, जिसको मैं बताया, मैंने कैसा लिख सकता हूं, नंबर जितनी भी चीजें बनी मल्टीप्लाई बाय उनको एक एक को बनाने की कितनी लागत लगी, एक एक को बनाने की, ठीक है। अगर 3 चीजें बनी, एक को बनाने की लागत 2 रुपए लगी, तो टोटल 6, ठीक है। ओके, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं n मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2n, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3n, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2n स्क्वायर, जिसकी वैल्यू दी हुई है, सबको इधर ले आएंगे, 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। पहले वो टर्म लिखो जिसकी डिग्री 2 है, फिर वो टर्म लिखो जिसकी डिग्री 1 है, फिर कांस्टेंट लिखो, ठीक है। क्योंकि अगर इसको इधर ले आए और 3n प्लस 2n स्क्वायर
-90 करके स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म करने की सोची, जिंदगी निकल जाएगी, नहीं कर पाओगे, एग्जाम में बहुत ही मोटिवेटेड फील करोगे। कैसे होगा देखो, मैंने पहले 3 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 90 लिखा। वो नंबर बताओ जिसका प्रोडक्ट 270 आए और एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में 2 आए। करके बता दो, तुम करके बता दो। ठीक है, तो ऐसे करना है इसको। ठीक है, अब हमें चाहिए 2 नंबर्स p, q, जिसमें से p मल्टीप्लाई बाय q होगा -180 और p प्लस q होगा 3। ओके, कर सकते हैं क्या? देखो मैं तो बोलूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन ही करो, बहुत सिक्योर्ड मेथड होता है। ठीक है, 290, 245, 3, 15, 3, 5, 5, 1। इसमें रिवर्स भी जाके एक बार देख लो कि सही हो कि नहीं, जल्दी जल्दी। 1 5 5, 5 3 15, 15 3 45, 45 90, 90 180, सही है। सम 3 चाहिए, तो कैसे आएगा? 180,000 में तो बिल्कुल नहीं आएगा, 290,000 में भी नहीं आएगा, 360 में भी नहीं आएगा, 4 और 5 3 15, 15 3 45, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो छोटा सही है, छोटा सही है, 3 बहुत छोटा है। तो एक काम करते हैं, इक्वली बड़े नंबर्स लेते हैं। 5 3 15, 15 2 30, नहीं 5 2 10 और 18, नहीं। देखो 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 एक बार देखो, क्या आप ये चीज जानते हो कि 180 और 1 मैंने ऐसे लिखा, अब यहां पे मैं नंबर बढ़ाता जाऊंगा, यहां पे कम होता जाएगा और डिफरेंस पास आता जाएगा। ये चीज से वाकिफ हो? 2 लिखा, 90, 3 लिखा, 60, देखो डिफरेंस कम हो गया, 57 का डिफरेंस हो गया, 88 का हो गया। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंस कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो एक बार में अगर मैंने लिखा 5 3 15, 15 2 30, 30 तो चलो अगले में ही आ जाएगा, 5 3 15, चलो अगर एक बार मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया, ठीक है, तो 15 जैसे ही मैं लिखूंगा तो यहाँ पे 12 होगा, और लो आ गया, लो आंसर ही आ गया, आंसर ही आ गया। मैं वैसे 10 18 लिखने वाला था बाय द वे। ठीक है, मैं लिखता 10 और 18, डिफरेंस अभी भी 8 का है, अभी भी 8 का है, फिर मैं लिखता 12 और फिर मैं लिखता 50, तो ये और कम हो गया, ये और बढ़ गया और डिफरेंस अब 3 का हो गया, बस परफेक्ट है। ठीक है, तो मैंने इस 2n स्क्वायर को 15 और 12 में तोड़ने की कोशिश करी, 15 माइनस 12। ठीक है, 15 माइनस 12 होगा, ध्यान देना, क्योंकि ये +3 है। ठीक है, और एक नेगेटिव है, मतलब ये -180 है तो एक नेगेटिव भी होगा। अब अगर एग्जाम में आपने ऐसा लिखा, कॉमन क्या निकालोगे? कॉमन निकल रहा है? नहीं निकलेगा, तो ये पूरा लिखना, पूरा लिखना। ठीक है, 2n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 12n 3 बनाने के लिए और -90 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या निकल रहा है? कॉमन n निकला, तो हमने लिखा 2n माइनस 15। ठीक है, यहां पे भी मुझे 2n माइनस 15 ही निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा? ध्यान से सोचो, -12n चाहिए, 2n में क्या मल्टीप्लाई करूं कि -2n आ जाए? -6, तो आंसर हो गया n-6 एंड 2n माइनस 15। ठीक है, अगर n-6 0 है तो n इज इक्वल टू 6, और अगर 2n माइनस 15 0 है यानी कि 2n इज इक्वल टू 15 है, तो n इज इक्वल टू 7.5। अब सवाल यह है कि नंबर ऑफ टॉयज डेसिमल में तो आ नहीं सकता, 7.5 तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने इसको पूरा डिस्कार्ड कर दिया है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन्होंने लिए हैं 6। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स विच इज 6, नंबर ऑफ आर्टिकल्स 6, नंबर ऑफ आर्टिकल्स विच वॉज 6, और क्या पूछा? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के दुगने के +3, इसके दुगने के +3 मतलब 15, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ऑल राइट,
गाइज इसी के साथ हमारा नॉट सो आधे घंटे का वीडियो होता है खत्म। एंड आई एम सॉरी कि मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझाया, बहुत गाड़ी भगाई, एंड उससे भी ज्यादा सॉरी बहुत अनटाइडी करने के लिए। सॉरी बहुत अनटाइडी करने के लिए। आई प्रॉमिस मैं अपनी हैंड राइटिंग सुधारूंगा। आई प्रॉमिस। एंड वीडियो होता है ख़त्म, और भाषण नहीं दूंगा वरना और वीडियो लंबा हो जाएगा। बस अनटाइडी करने के लिए सॉरी, एंड थोड़ी सी स्पीड भगाने के लिए सॉरी। बस वीडियो छोटा करने का मेरा मोटिव था। ठीक है, तो कोई भी डाउट्स कोई भी हो कमेंट सेक्शन में मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा, अच्छी हैंड राइटिंग में, अच्छे टेक्स्ट में। ठीक है, तो अब मैं आपसे बोलता हूँ सीधा आपके 4.4.4.3 में। तब तक के लिए बाय।